अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपनी डाइट की अपडेट दूंगी, आपको अपनी शादी की शॉपिंग की अपडेट दूंगी इस व्लॉग में। तो सबसे पहले तो मैंने उठ के ब्लैक कॉफ़ी पी, जो कि मुझे जहर से भी बुरी लगती है, लेकिन जब से मैंने ये डाइट स्टार्ट किया मैं सुबह सबसे पहले ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ चीनी के बगैर। और यहाँ पे मैं अपने बच्चों का नाश्ता बना रही थी। इफ्राहिम ने कहीं से डॉन के पराठे, उससे पता चल गया था, किसी फ्रेंड लेके आया हुआ था, और उसके बाद उसने मेरा जीना हराम कर दिया कि मुझे भी ये खाने हैं, मुझे भी खाने हैं। मैं उसके लिए लेके आई थी और बनाए थे। वैसे मैं घर के पराठे प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये वाले पराठे बिल्कुल वाइट आटे के होते हैं, जो कि बहुत नुकसानदेह होते हैं, लेकिन कभी कभी अब बच्चों की ज़िद पे बनाने पड़ते हैं। तो उसको मैंने वो बना के दिया, खुद मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी, फिर मैंने अंडा बॉयल करके खाया। बस यही था मेरा नाश्ता। और क्योंकि आज मैंने बाज़ार भी जाना था अपनी सास के साथ, तो मैं जल्दी जल्दी काम अपनी कंप्लीट कर रही थी। बच्चों को छुट्टी है स्कूल से, तो अभी जो है ना उनका यही काम है। पूरा दिन ऑस्कर बेचारी की शामत आई होती है, उसके साथ इफ्राहिम खेल रहा होता है। ऑस्कर जो है मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है घर में छोटा बेबी हो इस तरह खेल रहा होता है, छोटा छोटा सा। जब ये बात हुई थी ना कि हम किसी बिल्ली को घर लेके आएंगे, तो सबसे ज़्यादा मैं ही बोल रही थी कौन संभालेगा, कौन करेगा, मत लेके आओ ये वो। लेकिन जब से ऑस्कर आया है तो दिल करता है कि बस इसके साथ बंदा खेलता रहे। ऑस्कर चले, अब आपको बताती हूँ कि मैं लंच में क्या खा रही हूँ आजकल। लंच में एक प्लेट भर के मैं सैलेड की बनाती हूँ, जो मैं और मेरी सास दोनों मिलके खाते हैं। और उसके बाद उसमें हम लोगों ने बनाए हुए थे काले चने। तो मैंने क्या किया कि काले चने लिए, उसमें भर के मैंने जो सलाद था वो डाला, चटनी डाली, और वो मैंने चम्मच से खाई। और रोटी मैंने नहीं डाली है। मौसम बहुत प्यारा था, तो फिर मेरी और सास ने और मैंने प्लान किया कि हम लोगों को बाज़ार का चक्कर भी लगा लेना चाहिए, क्योंकि मौसम अच्छा है तो हो आए। क्योंकि अप्रैल में मैंने आपको बताया था ना कि गर्मी स्टार्ट हुई है। मैं और मेरी सास निकल गए बाज़ार में सबसे पहले हमने लेना था इफ्राहिम का ब्लैक कुर्ता और शलवार, क्योंकि वो मेहंदी पे सारे ब्लैक पहनेंगे, तो इफ्राहिम का अभी तक ब्लैक ड्रेस नहीं हुआ था। और हमें बच्चा पार्टी में से बड़ा अच्छा जो है ना एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक जो है चिकन टाइप का मटेरियल था, समर्स का था, वो मुझे कमीज शलवार मिल गया इफ्राहिम के साइज़ का, वो मैंने ले लिया। थोड़ा सा मुझे लग रहा था इफ्राहिम को पहन के घर में बड़ा था, लेकिन मैंने ले लिया क्योंकि मुझे इससे अच्छा ब्लैक कमीज शलवार कहीं से मिल नहीं रहा था। मेरी सास जो है ना वो बहुत चूज़ी हैं, लेकिन उनको पसंद आ गया था, तो मुझे लगा कि बस फिर अच्छा ही है, फिर ले लेना चाहिए, कपड़ा भी अच्छा होगा। अच्छा, मैं आपको डाइट की अपडेट दे दूं कि ये मेरा 10 डेज़ चैलेंज था, जो कि बिलाल ने मुझे दिया था। वो ज़बरदस्ती दिया था, मैंने लिया नहीं था, लेकिन उसने कहा कि नहीं तुमने ये चैलेंज करना है। और वो 10 डेज़ का था, जिसमें से 5 डेज़ ऑलरेडी हो चुके हैं, और मैं इसी तरह से खा रही हूँ चम्मच के साथ सब कुछ। और जो है ना बिल्कुल ड्रिंक्स वगैरह सब ऐसी जो मैं ऊट पटांग चीज़ें खाती थी ना, वो मैंने छोड़ दी हैं। सारा के मुझे वाइट जॉगर्स चाहिए थे। समर्स में ना मैं हमेशा सारा के वाइट जॉगर्स 2-3 ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि समर्स में आप कुछ भी पहनो ना, निकर शेर पहनो कुछ भी, तो उसके नीचे ना वाइट जॉगर्स बहुत प्यारे लग रहे होते हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं उसका लेने चाह रही थी, लेकिन मुझे वहाँ से मिले नहीं, क्योंकि उसमें सब में सारा के साइज़ के शूज़ नहीं थे। सारा के पाँव जो है ना काफ़ी बड़े हैं। बच्चों के साथ शॉपिंग करना बहुत मुश्किल है, तो हमने यही सोचा कि हम अब घर चलते हैं, क्योंकि हम करीब ही अपने मॉल में आए हुए थे। तो हमने कहा हम घर चलते हैं, पहले बच्चों को छोड़ते हैं घर, खाना खिलाते हैं, फिर दोबारा निकलते हैं। तो हम घर पहुँचे तो जो दादू हैं उन्होंने अपनी जो डिश बनाती हैं सब्जियों की, वो उन्होंने बनाई। उसमें मक्खन डाल के बनाया। वैसे वो देसी घी डालती हैं, लेकिन देसी घी मेरा फिनिश हुआ था, तो उन्होंने मक्खन डाल के सब्जियां बनाई। मेरी सास जो है ना मिलके अपने लिए सब्जी बना रहे हैं। वैसे हमने सारी सब्जियां डाल दी, कोई सब्जी छोड़ी नहीं है। हमें कोई छोड़ी है इसमें क्या डाल अभी और भी काट दी हैं। शिमला मिर्च, बड़ी मज़े की डिश बनेगी, और इससे हमारा ब्लड प्रेशर, शुगर, वेट सब कुछ कम कर देती। चलो, ये मेरी सास की खुफिया डिश है। क्या खुफिया? खुफिया क्या कहते हैं, वो नहीं, सिग्नेचर डिश है। गोभी डालें? डाल दें, मैं गोभी भी इसलिए मंगवाई थी, मैं कहा आप डाल खाती होती हैं सब्जियाँ। ये सब्ज़ी है जो मेरी सास अपने लिए बनाती हैं, और मैं भी उनके साथ खाती हूँ। स्पून के साथ हम ये खाते हैं, रोटी के साथ नहीं, लेकिन बड़े मज़े का इसका टेस्ट है। अब हम बच्चों को छोड़ के आए थे ताकि हम लोग सुकून से जो है वो शॉपिंग कर सकें। अभी मैं आपको ये बताऊं कि शादी थर्सडे को है,
और अभी तक मेरा कोई भी शूज़ जो है वो मुझे नहीं पसंद आया। मतलब मुझे गोल्डन हील चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी चाहिए, और बाकी भी मैं शूज़ देख रही थी लेकिन अभी तक मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कल जो है वो शादी है जो मैंने ताहिरा बज्जी के नंद के बेटे की शादी पे जाना है, वो तो चलो ठीक है, उस पर मैं कुछ भी पहन लूँगी। लेकिन जो मुझे अपनी खाला की बेटी की शादी पे जाना, वो जो मेरी इन लॉज में शादी है, मैंने आपको बताया था, उसमें मुझे जो है अच्छा गोल्डन शूज़ चाहिए था। वो अभी तक मैं नहीं ले पाई हूँ क्योंकि जो शूज़ यहाँ पे मुझे पसंद आ रहे थे ना, उनकी बहुत बड़ी बड़ी हील थी और मैं ज़्यादा बड़ी हील नहीं पहनती, फिर मेरी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी लगना शुरू हो जाती है। तो मैं हील कोशिश करती हूँ बस दरमियानी हो कि जो नॉर्मल हाइट मेरी लगे। और जो ECS है ना, उसके जूते मुझे पसंद है लेकिन उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा आए हैं, और इस बार तो उनकी प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा आई थी। लेकिन ये अलग बात है कि मुझे कुछ पसंद भी नहीं आया कि मैं कुछ ले सकूँ। अब मुझे आप भी बताइएगा कि कहीं से हील्स अच्छी मिलें और वो भी गोल्डन कलर की, तो मुझे लाजमी बताइएगा। 2-3 जूते मुझे उनके पसंद आए थे लेकिन उनके हील्स बहुत ज़्यादा थे, तो वो फिर मैंने छोड़ आई, मैंने नहीं लिए। क्लच में देख रही थी, वो भी मुझे पसंद नहीं आ रहा था। आज मेरे साथ क्या हुआ था, जो कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। और फिर जो है इन लोगों को फिर भूख लगी, इन्होंने कहा कि हम लोग जो है ना खाना खा लेते हैं, कुछ चीज़ पसंद तो आ नहीं रही तो चलो खाना खा लेते हैं। फिर हम लोग ये आजकल जो चला हुआ है ना बहुत क्या नाम है इसका नाम मेरे जहन से निकल गया इस होटल का। ये सेटले टाउन में काफ़ी ज़्यादा आजकल इसमें बहुत ज़्यादा रश होता है, और हमें इसके रूफ टॉप पे जगह मिली थी। बिलाल ने अपने लिए चिकन कढ़ाई मंगवाई थी और मैंने और मेरी सास ने अपने लिए मंगवाया था बारबेक्यू। जब भी मैं खाना खाती हूँ ना, मैं ड्रिंक लाजमी मंगवाती हूँ, और ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि मैं ड्रिंक नहीं मंगवा रही। ड्रिंक मंगवा दे। सॉरी। एक दिन सॉरी, एक दिन से कुछ नहीं होता। 11th डे के ऊपर। हाँ 11th डे के ऊपर अलाउड होगा। आधी जरा से एक घूंट नो मुझसे नहीं पिया खाया जा रहा। पानी पिए। पानी पी रही हूँ, ये तीसरा ग्लास है। गुड जबरदस्त। खुद रोटी खाई जा रहे हैं, ये देखना, और पता नहीं कितनी रोटी खा चुके हैं। मैं बेचारी गरीब ही है, एक टिक्का पीस। ये आप लोग देख लें, ये जुल्म हो रहा है मेरे पे कि मुझे जो है ना सही सख्ती की जा रही है मेरे पे। मुझे तो नहीं लग रहा मेरा वेट कम कुछ हो रहा है, लेकिन चलो क्या हो सकता है, मैंने कमिटमेंट की हुई है तो कमिटमेंट पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद मुझे जो है ना जूता तो पसंद नहीं आया। जिस काम के लिए मैं गई थी तो मुझे बेडशीट वाली शॉप मिल गई कमर्शियल मार्केट में पिंडी में, तो वहाँ से मैंने बेडशीट ले ली। उनकी बेडशीट मुझे अच्छी लग रही थी, कपड़ा भी अच्छा लग रहा था। असल में मैं लेती हूँ राबी सेंटर, जो है कौन सा वाला, सेटले टाउन वाला राबी सेंटर, वहाँ से मैं हमेशा लेती हूँ, ऑर्डर पे बनवाती हूँ, तो वो मुझे उनकी पसंद आती हैं। तो वो मिलती है 4500 की, इस तरह से मिलती हैं। तो यहाँ पे ना ये 2500 की मिल रही थी बेडशीट, और 4 तक की है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मेरी सास ने बताया कि वो यहाँ से लेती होती थी हमेशा और इनका कपड़ा अच्छा होता था। तो ये बनी हुई थी, बनी हुई मिल रही थी वहाँ पे जहाँ से मैं लेती हूँ। वहाँ तो इससे तो खुला कपड़ा था, आप अपनी मर्ज़ी से कटिंग करा लेते थे, लेकिन ये भी मुझे इनके डिज़ाइंस अच्छे लग रहे थे। तो रेट का ये था कि रेट भी उनसे मुनासिब था, तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई कर लेती हूँ। फिर वहाँ से मैंने 2 बेडशीट अपने लिए ली और 2 सारा और इफ्राहिम के लिए ली हैं। तो अभी फिर मैंने चेक करूँगी, इनको जब वॉश करूँगी उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इनका कपड़ा कैसा निकला। वैसे जब मैं बेड पे बिछाऊँगी तब भी मैं आपको दिखाऊँगी। आप मुझे बताइएगा कि आपको बेडशीट्स कैसी लगी और कौन सी वाली बेडशीट सबसे अच्छी लगी। और अच्छा, मैंने क्या किया कि जो मैं सारा की बेडशीट लाई हूँ ना, ये वाली डॉल्स वाली, और जब मैं घर आई तो वो सेम वही वाली बेडशीट ऑलरेडी मेरे पास थी। बिल्कुल वो जो है ना, मेरा दिमाग ख़राब हुआ था कि मुझे याद ही नहीं रहा कि ये तो वाइट और पिंक मेरे पास ऑलरेडी बिल्कुल सेम यही वाली डॉल वाली जो है मेरे घर में पड़ी हुई है। फिर मैंने वहाँ से ऑर्गेन्जा का दुपट्टा लिया, आजकल यही चल रहा है ऑर्गेन्जा का दुपट्टा। तो मैंने वो जो मेरे बारात का एक ड्रेस रह गया था तो उसका दुपट्टा मैंने अभी टाई करवाना था, वहाँ से मैंने अपना दुपट्टा ले लिया। दुपट्टा सेंटर था, यहाँ से सिर्फ दुपट्टे मिलते थे। तो मेरी सास ने अपने लिए शॉल ली, वो वाइट शॉल ज़रूर लेती होती हैं, वाइट दुपट्टा टाइप ना वो शॉल होती है एम्ब्रॉयडर्ड, समर्स में अपने कपड़ों के साथ। तो वो उन्होंने ली, वहाँ से बड़ी प्यारी प्यारी सी शॉल्स मिल रही थी और प्राइस भी रिजनेबल थी, मतलब 2500 की बड़ी प्यारी सी मिल रही थी। कपड़ा बहुत प्यारा था तो उन्होंने अपने लिए ली। मेरा भी दिल कर रहा था लेने का, लेकिन मैंने सोचा कि अभी पहले फ़िलहाल मैं शादी की शॉपिंग करूं, एक्स्ट्रा ख़र्चे ना करूं, दिल को थोड़ी देर से समझाऊं कि अभी फ़िलहाल मुझे शादी की चीज़ें लेनी है। तो फिर मैंने छोड़ दी, शॉल नहीं ली। मैंने कहा फिर नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो फिर लूँगी। तो अभी जो है ना, कल मैं आपको शादी का व्लॉग शेयर करूँगी। जो ताहिरा बजी की शादी पे मैं आज गई थी, वो असल में बीच में एक दिन मिस हो गया ना, तो मैं आपसे ये वाला व्लॉग नहीं शेयर कर पाई थी। तो ये मैंने पहले एडिट किया। मैं कोशिश करूँगी या तो आज ही शादी वाला शेयर कर दूँगी या फिर कल।
तो आप जब तक इसको देखें तो उसका थोड़ा सा वेट करें। टाइम नहीं मिल रहा आजकल एडिटिंग करने का, क्योंकि शादी जो अपनी फैमिली में शादी उसकी वजह से मैं बहुत बिजी हूँ। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।